चलो 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 चलो। भाई भाई सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करें। सुनो कि मैच का आखिरी बॉल। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ साहब को मोबाइल से लाइव चालू किया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा ध्यान मूलम भी मतलब इसकी चर्चा है। हाँ जी। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। अभी क्या लगाई हल्के बाहर के चलो होगा ना कोई ना मैंने एक देखा तो ठीक है, बात नहीं करना, जब आरती होगी तब बैठो बैठो आ जाओ मैं चालू करूँगा। किसी बैठ मम्मी और लाऊं का गरम करके हाँ गुनगुना कर लो उसको। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। हेलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा हुई, जो आपके शहर में करौली में ये मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। तो आज वो शुभ दिन आया है जो आपको ये ज्ञान सुनने को मिलेगा। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले उस परमपिता परमात्मा को, उस बंदी छोड़ को, उस कुल के मालिक को हमने याद करना है और जयकारा लगाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज वो शुभ दिन आया है करौली में, जो इस मूल ज्ञान का प्रचार आपके बीच में हो रहा है। क्योंकि साहिब कहते हैं बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो पूरे जीवन काल में भी एक बार भी इस सत्संग को सुन पाए। पूरी पूरी उम्रें निकल जाती हैं, दशक निकल जाते हैं, सैकड़ों वर्ष निकल जाते हैं, पूरा युग निकल जाता है, लेकिन ये ज्ञान किसी को सुनने को नहीं मिलता। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, ऐसा गुप्त ज्ञान है। लेकिन आज करौली वासियों के भाग जागे हैं जो इस मूल ज्ञान को इस धरातल पे पेश किया जा रहा है। साहिब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों करोड़ों में से कोई बिरले होते हैं जो मेरे इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आज तक संतों ने किया है, उन्हें अपनाने के लिए बोला है, उनके ऊपर जो कुछ भी लादा गया है मूल ज्ञान में, वो सब छोड़ने को बोला जाता है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा ज्ञान है, यहां तो भगवान ही छुड़ा दिए, पूजा क्या करवाएंगे। क्योंकि लोगों ने पत्थर को भगवान मान लिया है, लोगों ने उस परमपिता परमात्मा को एक पत्थर समझ लिया है। अब जब संत महात्मा कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, छोड़ो पत्थरों को, तब उन्हें लगता है हमसे हमारा भगवान ही दूर कर दिया। बस इसी किसी से किसी का भगवान दूर हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। दूध से घी को तुम दूर कर ही नहीं सकते। जब दूध से घी बनाओगे तो दूध दूध रहेगा ही नहीं, फिर घी ही घी होगा, अलग नहीं हो सकते। लेकिन समझ में नहीं आ रहा।
अब सबसे बड़ा जो भेद है वो ये है कि हमें परमात्मा का तब तक पता नहीं लगता जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु ना आ जाए। आज हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम राम जी की पूजा करते हैं, हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं, और हम ये सोचते हैं हम तो सीधे भगवान जी को पूज रहे हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे भाई, जिनकी आप पूजा कर रहे हो उन्होंने स्वयं गुरु धारण कर रखे हैं। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु धारण किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण जी ने संदीपन जी से ज्ञान प्राप्त किया। जब वो भगवान होके गुरु के अधीन हैं तो हमें गुरु की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? हमें भी गुरु की जरूरत पड़ती है। और साहिब ने तो यहां तक महिमा गा दी गुरु की कि गुरु में बड़े अपनी अपनी ठौर। जिसको जैसा भी गुरु मिला है, धन भाग हैं उन जीवों के जिन्होंने गुरु धारण किया। चाहे शुरुआत अपनी गली के किसी नुक्कड़ वाले गुरु से क्यों ना की हो, जिसको कोई नहीं जानता, और भले धीरे धीरे करके आज उन गुरु में चले गए जिनको सारी दुनिया जानती है। धन भाग है, वो पहला गुरु भी धन्य है और वो आखिरी गुरु भी धन्य है जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। कुछ है उसके पास तभी तो वो दे रहा है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वही तो तुम्हें दे रहा है, तभी तो तुम गुरु धारण कर रहे हो। यानी अपने हिस्से का ज्ञान वो तुम्हें बांट रहा है। उन गुरुओं को भी तुम नतमस्तक हो जाओ, लेकिन उनमें भेद भी बता दिया कि ऐसा नहीं कि आज तुमने कोई गुरु धारण कर लिया, पहला गुरु जीवन में जिसने तुम्हें मूर्ति पूजा या कोई मंत्र साधना दे दी, राम राम जपने को दे दिया, या किसी ने कान में फूंक मार दी, अब तुम कहो कि भाई मेरा तो यही पहला और यही आखिरी गुरु है। तो इसके लिए भी मना किया कबीर साहब ने। वो कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। सारे गुरु मेरे लिए पूजनीय हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं, लेकिन मैंने आगे से आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो असली नाम है, असली गुरु का शब्द है, जब तक मुझे वो नहीं मिल गया तब तक मेरी ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी यात्रा पहले गुरु पे ही अटक गई कि गुरु बदलना तो पाप होता है, मैं नहीं बदलूंगा, तो समझ जाना कि तुम ज्ञान से नहीं एक चमड़ी से प्यार कर बैठे हो। एक चमड़ी को गुरु मान बैठे हो, शरीर को गुरु मान बैठे हो। शरीर गुरु नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है। एबीसीडी पढ़ाने वाले कितने ही गुरु चले गए इस दुनिया से, आज भी वो ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है। तो ज्ञान कौन है? गुरु है कि शरीर है? ज्ञान ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। शरीर कोई भी होए जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन ज्ञान अटल है। कोई भी गुरु आके ना तो 25 शब्द बना पाया अक्षर और ना ही 27 बना पाया। अंग्रेजी के 26 के 26 हैं। तो इसी को समझना है। हम अटक जाते हैं देह में। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, हम क्या सुन के जाते हैं? हम उसका ज्ञान सुन के जाते हैं। हम मैच करके जाते हैं, वेदों में पुराणों में क्या लिखा है और गुरु जी क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, हमें उस गुरु को धारण करना चाहिए। पहुंच गए गुरु के पास, नाम ले लिया, लेकिन जब उससे आगे का ज्ञान मिला तब हम अटक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं त्यागूंगा। अब गुरु देह कैसे हो गई? पिछला गुरु छोड़ के, पिछले देवी देवता छोड़ के आप जब आगे बढ़े तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं पिछले गुरु को छोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा, मैं गुरुद्रोही हो जाऊंगा। तब तो कभी ना सोचा। लेकिन अब अगर उस गुरु को छोड़ने की बारी आती है तो उन्हीं के जितने भी मेंबर हैं वो सब आपको गुरुद्रोही कह के भरमाना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो, गुरुद्रोही तो मैं तब नहीं था क्या जब पिछले गुरु को छोड़ के तुम्हारे पास आया?
तब तो तुमने कहा ये पुण्यकर्मी जीव है। अब इस ज्ञान से आगे का ज्ञान जब मुझे मिल रहा है और मैं इस गुरु को छोड़ के आगे जा रहा हूं तो सब मुझे गुरुद्रोही कहने लग गए। नहीं है, आप ज्ञान के पुजारी हैं। बचपन से लेके आज तक आप ज्ञान के ही पीछे चले हैं। ये गुरुओं के पीछे जो इतनी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये किसी शरीर के पीछे नहीं है, ये ज्ञान को सुन के वहां जुड़े हैं। और जो शरीर के पीछे जुड़ा है उसको भी पता ही नहीं है कि ज्ञान होता है। तो साहिब ने कहा देही को सतगुरु कहे, और यह है धूधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो चार दाग से न्यारा है उसको सतगुरु जानो। चार दाग क्या है? वो चार दाग नहीं है कि अग्नि में जलाना, मिट्टी में गाड़ना, पानी में बहाना, हवा में लटकाना, ये चार दाग नहीं है। चार दाग हैं गर्भ में आना, पहला दाग। भोजन करना, बच्चा पैदा होता है भोजन करता है, ये दूसरा दाग। कबीर साहब जब आए थे 12-15 दिन दूध नहीं पिया था, तब उनकी मां को, जो मुंह बोली मां थी, उनको चिंता हो गई कि कहीं ये बच्चा मर ना जाए। तो उनको तसल्ली देने के लिए एक कुंवारी गाय का दूध निकलवा के साहिब ने लीला करी पीने की। पिया नहीं था, उनको जरूरत नहीं है इसकी। तो दूसरा दाग है भोजन करना, क्योंकि भोजन किसका कर रहे हो? अरे जीवों का ही कर रहे हो। आलू प्याज दालें जीव है, इसमें जीव जीव को ही खा रहा है, भक्षण कर रहा है, शरीर शरीर को खा रहा है, ये दूसरा दाग है। परमात्मा जब आता है वो ये दाग नहीं लगवाता, वो किसी जीव को नहीं भक्षण करता। तो पहला दाग गर्भ में आना, दूसरा दाग भोजन करना, तीसरा दाग काम वासना में लिप्त हो जाना, भोग विलास करना, और चौथा दाग मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लाश छोड़ के जाना। ये चारों दाग से न्यारे केवल एक ही गुरु हैं, और वो बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ न पायो शरीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। अब कोई ऐसा गुरु आ जाए जो बिना गर्भ के आया है? कोई ऐसा गुरु हो जो कहे कि मैं लाश छोड़ के नहीं जाऊंगा? देख लेते हैं, ऐसा कोई गुरु नहीं है। केवल एक ही गुरु है, वो बंदी छोड़ कबीर है। लेकिन वो कभी भनक भी नहीं लगने देते किसी को कि मैं परमात्मा हूं। वो तो ऐसे दास बन के बैठ जाते हैं जैसे मुझसे भूला कोई है ही नहीं, और अपनी मशीन चलाते रहते हैं कपड़ा बुनने की, खड्डी। तो इसी लीला को करते हुए कबीर साहब ने गुरु की महिमा भी गाई और गुरुओं को लताड़ा भी। जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। गुरु को त्यागने की भी बात कर रहे हैं। आज सारे गुरु केवल महिमा महिमा गा रहे हैं। 1000 गुरु बैठा है तो 1000 गुरु क्या कह रहा है कि कबीर साहब कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गोविंद से बड़ा बनाने में हर गुरु लगा है, लेकिन कबीर साहब ये भी कह रहे हैं जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। ये क्यों नहीं बोलता कोई? ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा बोलने से सवाल जवाब निकलते हैं। खड़े हो जाएंगे शिष्य सवाल जवाब करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, लेकिन कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरी परीक्षा हो। इसलिए ना तो कभी वो किसी को अपना फोन नंबर देता है कि कोई सवाल मुझसे पूछ लिया और मुझे जवाब ना आया और रिकॉर्डिंग वायरल हो गई तो लोग कहेंगे लो गुरु जी को ही नहीं पता। कोई गुरु आज तक किसी को नंबर नहीं दिया होगा। एक भी गुरु बता दो जिसने कभी नंबर दिया हो। जितने भी ये बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, एक भी नंबर नहीं देता, एक भी सवाल जवाब सेशन नहीं चलवाता लाइव। सब रिकॉर्डिंग चलवाते हैं, जिसमें फंस जाते हैं वो रिकॉर्डिंग कट करवा देते हैं। आश्रमों के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। इन लोगों के यहां क्यों नहीं है कि सारी बातें बाहर ना निकल आए, ऐसे डरे हुए हैं ये लोग। बाहर ही जमा करवा लेंगे सबके मोबाइल, और सतगुरु बने बैठे हैं, गोविंद से बड़े बने बैठे हैं।
तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कि जहां से तुम्हारे भरम नहीं टूटते हैं, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, उस गुरु को बंदगी नहीं करनी है, उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। और क्या बोला कि जो गुरु गलत काम कर रहे हैं, ये सोच के कि मैं तो गुरु पद पे आ गया, मेरा हिसाब किताब तो यमराजा लेगा नहीं, मैं तो लोगों का ठेकेदार बन गया मुक्ति दिलवाने का, अब मैं जो मर्जी करूं, ऐसा भी नहीं है। सारा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए और सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये भी बाणियां साहिब की हैं, लेकिन ये कोई नहीं सुनाता, कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उन्होंने केवल गुरु की महिमा गवानी है। क्योंकि गुरु की महिमा मतलब अपनी महिमा, अपनी महिमा गवाना चाहते हैं सारे, सब कबीर बनना चाहते हैं, सब परमात्मा बनना चाहते हैं। ग्रंथ देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा कि जो गुरु जी गद्दी पे बैठे हैं यही परमात्मा हैं। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, किसी भी गुरु के, कहीं ना कहीं खुद को परमात्मा सिद्ध किया जा रहा है। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब कह रहे हैं कबीरा स्वामी कोई नहीं, और स्वामी सिरजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे तो घड़ी पड़ेगी मार। आज जितने भी स्वामी बन के घूम रहे थे कि हम कबीर का अवतार हैं, हम कृष्ण जी का अवतार हैं, हम राम जी का अवतार हैं, ये सब जेलों में बैठे हैं। घड़ी मार पड़ रही है इनको, 50-50 वकील कर लिए, जमानत नहीं मिल रही इन लोगों को, क्योंकि स्वामी कोई नहीं है, स्वामी सिरजनहार है। और वो स्वामी कहां बैठा है? उस स्वामी के रहने का स्थान समझ लो कहां है। वो स्वामी हमारी आत्मा में विराजमान है। घी कहां रहता है? क्या घी पेड़ पे लगता है? क्या घी जमीन खोदोगे तो मिलेगा? क्या घी जंगलों में है? घी कहां पे है? दूध में घी छुपा है। जैसे दूध में घी छुपा है, ऐसे ही परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा है। इसको ग्रंथ साहब में बोला गया कि आत्म माही राम, और राम में ही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि परमात्मा हमारी आत्मा से जुड़ा नहीं है भाई। खुद को खोजो तो खुदा मिलेगा, खुद को पाओ तो परमात्मा मिलेगा, लेकिन हमें खुद का ही आभास नहीं हो रहा कि मैं हूं क्या, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। जब तक हम अपने आप को ये शरीर माने बैठे, तब तक हमें केवल मिट्टी का आभास होगा। देखो, छू के देखो, हाथ क्या है? मिट्टी है। मिट्टी को एक चमड़ी का रूप दे दिया है। यही चमड़ी तुम दबा दो 10 दिन, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। जब लाश दबा देते हैं नमक डाल के, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, केवल हड्डी का ढांचा मिलता है। 1 साल बाद लाश कहां गई? मिट्टी कहां गई? चमड़ी कहां गई? मिट्टी में मिल गई। अब हम अपने आप को मिट्टी मान बैठे कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं। अब आदमी और औरत क्या है? केवल मिट्टी है, कपड़े हैं ये किसके? जीवात्मा के। गीता में बताया गया ना, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तुम और मैं आत्मा हैं। शरीरों का तो जन्म होता है, शरीरों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था। अध्याय 2 की बात चल रही है ये। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप की बात हो रही है यहां पे? आत्म स्वरूप की। क्योंकि देह स्वरूप तो आएगा और जाएगा। सतयुग में युधिष्ठिर नहीं था,
सतयुग में शकुनी मामा नहीं था, सतयुग में द्रोणाचार्य नहीं था, त्रेता में कृष्ण जी नहीं थे, और द्वापर में हरिश्चंद्र जैसे नहीं थे, क्योंकि वो सतयुग में हुए। तो ये कौन से स्वरूप की बात चल रही है? जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। ये आत्म स्वरूप की बात है, जो हमारा निज स्वरूप है। लेकिन हम आत्मा को ना जानने के कारण हम अपने आप को आदमी और औरत मान बैठे। अभी कहूंगा भाई आदमी लोग हाथ खड़ा करो तो सारे आदमी हाथ खड़ा करेंगे, और कहूंगा औरतें हाथ खड़ा करो तो सारी औरतें हाथ खड़ा करेंगी, क्योंकि हमने अपने आपस में भेद प्रकट कर दिया है कि मैं आदमी हूं, ये औरत है। तात्विक रूप से देखो कि जो मेरे अंदर तत्व हैं वही औरत के अंदर भी है। 5 तत्वों से शरीर बनाए, आसमान यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी मेरे अंदर विराजमान है, तो क्या औरत के अंदर नहीं है? आकाश आकाश एक सा, वायु वायु एक सी, जल जल एक सा, अग्नि अग्नि एक सी, धरती धरती एक सी। अलग कैसे कर दिया? अलग कैसे कर दिया? केवल जो डिजाइन बना दिया है, आदमी का अलग डिजाइन, औरतों का अलग डिजाइन। जैसे कपड़े लेने जाते हैं हम लोग, आदमी की जीन्स की डिजाइन अलग, लड़कियों की जीन्स का डिजाइन अलग, आदमियों की जैकेट अलग, औरतों की जैकेट अलग, आदमी का चश्मा अलग, औरतों का चश्मा अलग, जेंट्स का पर्स अलग, लेडीज का पर्स अलग। कपड़ा वही, सामान वही, लेकिन डिजाइन अलग कर दिया। केवल डिजाइन की वजह से हम अपने आप को आदमी और उनको औरत समझ रहे हैं। अब ये कपड़े कहां मिलते हैं? पहनने वाले कपड़े मिलते हैं दुकान में, जाओ मार्केट में। और ये चमड़ी वाला कपड़ा कहां मिलता है? अलग अलग। ये कौन सी दुकान में मिलता है? आदमी और औरत रूपी चमड़ा शरीर कहां मिलता है? ये मां के गर्भ में मिलता है, जिसकी टेस्टिंग करवाने जाते हैं। देखना डॉक्टर साहब लड़का हो गया कि लड़की। अब उस मशीन ने क्या चेक किया? केवल कपड़े चेक किए कि लेडीज सूट पहन के आ रही है जीवात्मा, की जेंट्स का सूट पहन के आ रही है। कोट पैंट पहन के आ गया ये जीवात्मा तो लड़का है, और सलवार कुर्ता पहन के आ गई तो ये लड़की है। जबकि इन दोनों शरीरों को धारण करने वाला जो जीव है वो ना आदमी, वो जीवात्मा है, अविनाशी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। ये अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा है, और खुद को तो माना अपने भगवान को भी आदमी औरत बना डाला, विष्णु जी को आदमी औरत बना डाला। आदमी क्या है? आदमी एक चोला है, मनुष्य चोला। चोला क्या होता है? चोला किसे कहते हैं? कपड़ों को कहते हैं। बाबा जी का चोला देखो कैसा पहना है, काला वाला। तो चोले कपड़े हैं। विष्णु जी आदमी का चोला धारण करके बैठे हैं, ना कि वो आदमी हैं। आदमी का तो चोला है। विष्णु जी ही मछली का चोला धारण करके आए थे सतयुग में। पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार। मछली का चोला धारण किया। तब तो हमने नहीं कहा कि विष्णु जी मछली हैं, तब तो हमने उसको मछली मान के रिजेक्ट मार दिया कि नहीं, मछली नहीं है, विष्णु जी तो आदमी है। मछली का चोला छोड़ के फिर कछुए का चोला पकड़ा उन्होंने, कछुए का चोला पहना। तब भी हमने ना सोचा कि विष्णु जी शायद कछुआ है, नहीं, हम नहीं मान सकते। कछुए का छोड़ के जंगली सुअर का चोला पकड़ा, तब भी हमने नहीं माना कि नहीं, विष्णु जी जंगली सुअर नहीं हो सकते। उसके बाद नरसिंह अवतार का आधा आदमी आधा जानवर, वो भी हमने नहीं माना कि ये विष्णु जी का असली चोला है। उसको भी हम केवल एक अवतार मानते रहे कि कुछ समय के लिए ये चोला धारण किया है। लेकिन जो परमानेंट चोला बना दिया हमने, वो आदमी।
कि विष्णु जी का नाम लेते ही आदमी का रूप सामने आ जाए तो हम समझते हैं हाँ यही विष्णु जी है। अरे भाई ये भी चोला है, ये भी कपड़े हैं, ये कपड़े पहने किसने हैं उसको जानना है। केवल आदमी नहीं है विष्णु जी। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया, अमृत को निकाला गया, और जब राक्षस ने अमृत पीना चाहा तो कौन सा अवतार लिया वहां पे, क्या बन के दिखाया, स्त्री बन गए। एक औरत का रूप लेके उन्होंने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो कोई ना बोले कि विष्णु जी औरत हैं। जब शिव जी शंकर जी के पीछे भस्मासुर भागा भस्म करने के लिए, तो कौन सा अवतार लिया, तब भी मोहिनी रूप लिया, औरत का रूप लिया। तब भी कोई ना बोलता कि विष्णु जी औरत हैं। विष्णु जी को आदमी बना रखा है और लक्ष्मी जी को औरत बना रखा है, जबकि ना विष्णु जी औरत आदमी है ना लक्ष्मी औरत आदमी है। ये तो केवल चोले हैं, कपड़े पहन रखे इन्होंने। इसी प्रकार ना राम जी आदमी औरत हैं ना सीता आदमी औरत हैं, दोनों जीव आत्मा हैं। जब तक हमें यह ज्ञान समझ में नहीं आया कि हम एक आत्मा हैं, तब तक आत्म ज्ञान की ABCD भी किसी को नहीं पता लग सकती। और कबीर साहब का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, यहां वो मंत्र जपवाने नहीं आए थे कि तुम मंत्र जपना शुरू कर दो, ना वो यहां पर मूर्ति पूजा करवाने आए थे कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हटा दो और कबीर साहब के कैलेंडर बना के पूजने लग जाओ। ये भी काम नहीं करवाया कबीर साहब ने कभी। कबीर साहब यहां पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आए थे कि तुम हो क्या, तुम एक आत्मा हो। यही ज्ञान वो देने आए थे। और आत्मा का ज्ञान देने का मतलब होता है आत्म ज्ञान। इसलिए साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। उन्होंने ये नहीं बोला कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके या तीर्थ ज्ञान बिना नर भटके। ये काम नहीं था कबीर साहब का। वो तो तंत्र मंत्र के खिलाफ थे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए, ये स्वरूप ज्ञान है। क्योंकि कागा को हंसा बनाना है, यानी स्वरूप को बदलना है। कैसे बदलेंगे? अभी ये जीव रूप में कागा बना बैठा है, दुनिया भर के विकार लेके बैठा है, कौवा बना बैठा है। और जब ये बंदगी करके जीव से पीव अवस्था में आएगा, तब ये हंस बन जाएगा। इसी को साहिब ने बोला कि कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। तो जब ये जगदीश रूप में आ जाएगा, यानी अब अपने निज ज्ञान में, निज नाम में आ जाएगा, आत्म ज्ञान में आ जाएगा, अब ये विकारों से दूर हो जाएगा, तब जाके ये हंसा बनेगा। जब तक इसे सतनाम नहीं मिलेगा, ये हंसा बन ही नहीं सकता। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि आज सतनाम के नाम पे कोई ओम सोम जपवा रहा है, कोई कह रहा सोहम सोहम जप लो सतनाम है, कोई सतनाम ही जपवाई जा रहा है। सतनाम, ये सतनाम नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, सतनाम तुम्हारा निज नाम है। अरे तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। मैं अपने नाम के बिना पार नहीं हो सकता। निज नाम मेरा नाम। तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा पहले कि तुम क्या हो। तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर तो छोड़ के जाना है एक दिन। किसी की मां मर गई, लाश पड़ी हुई है, फिर भी वो कह रही है मां मुझे छोड़ के चली गई। चली कहां गई? ये पड़ी तो है मां।
इसी को आज तक मामा मामा कर रहे थे, मेरी माँ की आंखें, मेरी माँ के कान, मेरी माँ के बाल। ये लाश पड़ी है, अब कह रहे माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो जो गया, क्या उसको देखा कि वो कौन था? जो चला गया उसके स्वरूप को जानते हो वो क्या था? कोई नहीं जानता। उसी को समझना है कि कौन थी इस शरीर में जो मेरी हर बात का जवाब दे रही थी। कौन था इस शरीर में जो मेरी हर बात को सुन रहा था, समझ रहा था, मुझे सलाह दे रहा था। मैं सोच रहा था ये शरीर बोल रहा है, शरीर तो ये पड़ा है, तो बोलनहार तो कोई और था जो चला गया। इसी को साहिब ने बोला, अरे चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। इस चाम में ही राम बोलता है, लेकिन वो राम कैसा है, कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए हमें भेदी सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जपी तपी सन्यासी की नहीं। हम गलती से जपी तपी सन्यासियों को गुरु मान बैठे हैं, जबकि ये गुरु नहीं है। जपी क्या करेगा? खुद भी नाम जपता है, तुम्हें भी जपवा देगा। तो साहिब कह रहे हैं नाम है जप में सारा ज्ञान फेल। तपी क्या करेगा? खुद भी एक टांग पे खड़ा है, तुम्हें भी एक टांग पे खड़ा करवा देगा। जाओ बेटा शरीर को कष्ट दो, तब परमात्मा मिलेगा। और गीता क्या कहती है कि जो व्रत तक करते हैं, व्रत को खंडन कर रखा है, वो भी राक्षस जूनी के लोग हैं जो गलती से इंसान चोले में आ गए। व्रत का भी खंडन कर रखा है गीता में कि जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो परमात्मा के प्यारे नहीं हो सकते। तो यहां तक बोल दिया। तो जपी तपी और सन्यासी, इन तीनों को गुरु मानने वाले जितने भी शिष्य हैं, ये कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बन जाएंगे जपी तपी सन्यासी। कोई हाथ में माला लेके घूम रहा है, 108 मंत्र पूरे कर लूं, इतनी माला फेर लूं। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मनवा दसाहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो कहां चली गई तुम्हारी माला? जो कबीर साहब ने मना किया, इन नकली कबीर पंथियों ने वही चीज पकड़ा दी। साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये नकली कबीर पंथी कहते हैं कि वो सतलोक में बैठा है, 16 संख योजन दूर बैठा है। और साहिब चीख चीख के कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में हूं। अब इनसे पूछो भैया पास कौन सी जगह है, तो कभी ना बता पाएंगे ये लोग, क्योंकि इनको पास का पता ही नहीं है कि पास होता क्या है। कितनी पास है परमात्मा? अरे ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब बताओ कौन से सतलोक में कुर्सी लगा के बैठा है वो? सतलोक का मतलब होता है हमारा निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो सत्य है, जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता। गीता में भी बताया गया, लेकिन इनको मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, इनको दिखता ही नहीं है। वहां साफ बोला, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक है असत्य और एक है सत्य। असत तो सब शरीरों को जानो, जो आते हैं जाते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कभी आता जाता नहीं है, वो बनता बिगड़ता नहीं है। ये सत्य आत्मा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है। और ये सत्य जो है अचल है, ये चलता नहीं है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अचल है। जीव को आत्मा मत मान लेना गलती से। जीव आत्मा अलग है, वो चलता है, लेकिन आत्मदेव वो कभी नहीं चलता। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, गीता पढ़ने वालों को, कि वहां पर जीव अलग है और आत्मा अलग है, दोनों को एक ही बना के बैठे हुए हैं, इसीलिए नहीं समझ पाते।
तो साफ बोला है कि आत्मा अचल है और ये जीव वहां तक कैसे जाए? विहंगम चाल से जाएगा। गरीबदास जी कहते हैं, और आप लोग सुनते भी होंगे, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कि जब मुझे गुरु मिला, सतगुरु मिला, तो उसके लक्षण बताता हूं मैं तुम्हें क्या होते हैं। वो ये नहीं होता कि पहले गुदा चक्र से शुरुआत करी, फिर स्वाद चक्र में लेके आया, फिर नाभि तक लेके आया, फिर हृदय में लेके गया। ये लक्षण नहीं है कि ऐसा गुरु मिल गया पहले नाभि में चलना है, नाभि से अकल कला में लेके जाएगा, त्रिकुटी से 4 उंगल ऊपर फिर और आगे लेके जाएगा। ये वो नहीं है, ये सब भरमजाल वाले हैं। क्योंकि वहां पर केवल और केवल विहंगम चाल से जाया जा सकता है, यानी निराधार भक्ति। संतों सार शब्द निराधारा, जो सार शब्द है यानी जो परमात्मा है वो निराधार है, वो किसी के आधार पे नहीं है। जैसे आपकी छत दीवारों के आधार पे है, दीवारें हटा दो छत गिर पड़ेगी। ऐसे नहीं है वो कि पौड़ी 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 चढ़ के तुम आसमान पे इस पे चढ़ जाओ छत पे। वहां तो विहंगम चाल से जाते हैं, पक्षी की तरह। पक्षी कभी किसी का सहारा लेके नहीं जाता, वो सीधा विहंगम चाल पकड़ता है। इसी को साहिब ने बोला है कि बहुत से गुरु मिलेंगे तुम्हें जगत में, कोई नाभि पे ध्यान लगवा के कहेगा कि यहां से तुम्हारी शुरुआत होगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। कोई गुदा चक्र से स्टार्ट कर देगा, मूल चक्र से, गणेश जी के स्थान से, कोई कहीं से स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल नहीं, ये लक्षण सतगुरु का है ही नहीं, ये चाल सतगुरु की है ही नहीं। सतगुरु की चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दैतारी। अरे खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अगर विहंगम चाल वाला गुरु मिल गया तब तो समझो कल्याण हो गया। नहीं तो ये गुरु ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें आधार वाली भक्ति करवा देंगे और तुम इसी काल जाल में रह जाओगे, बचने वाले नहीं हो। क्योंकि निराधार भक्ति केवल और केवल कबीर साहब की देन है। नहीं तो आज तक यही कुछ करते आ रहे थे सारे जोगी जप्पी तप्पी सन्यासी। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निर्जराम बिन कैसे लागू पार। निज नाम, तुम्हें अपने आप को जानना है पहले, किसी लोक में नहीं जाना। साहिब कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, तुम्हें खुद में समाना है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अकल कला जैसे बोला जाता है, अकल कला, अखंड शब्द, अनाम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। एक महात्मा अकल कला को पता नहीं कौन सी कला बना दी, उसने कहता है एक कमल खिला हुआ उसको अकल कला कहते हैं। अरे शब्दार्थ देखो, अकल का शब्द अर्थ देखो क्या लिखा है। जब हम डिक्शनरी में अकल का मतलब खोजते हैं तो वहां पर आ जाता है अखंडित। अकल का मतलब होता है अखंडित, जो कभी खंडे ही ना हो। और उसको कमल बना के पेश कर दिया एक महात्मा ने यूट्यूब पे। तो फिर तो 2 अखंडित हो गए, एक तो परमात्मा अखंडित, एक सार शब्द अखंडित, और एक अकल कला अखंडित। 2 छोड़ो 3 हो गए फिर तो। क्योंकि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसी दुविधा में ये जीव 84 में चले जाते हैं। लेकिन आने वाले सत्संगों में इसका पूरा खुलासा करेंगे। तो साहिब कह रहे हैं ये अलख, अगम, अनामी, ये सब पर्यायवाची हैं, सत्य के ही पर्यायवाची हैं। सतलोक यानी ऐसा लोक जो सत्य है, जिसका नाश नहीं होता। अलख, उस लोक को कोई लख नहीं सकता, इन आंखों से नहीं लखा जा सकता। अगम,
उस लोक तक कोई पहुंच नहीं सकता, इन पैरों से नहीं पहुंच सकते। अनाम यानी उसका कोई नाम नहीं है, वो लिखा नहीं जा सकता। अलेख वो 52 अक्षरों से परे है, निरक्षर। तो ये सारे पर्यायवाची नाम है। साहिब ने बोला बिन पांव का पंथ है और बिन बस्ती का देश। बिना पांव का पंथ है यानी पैरों से चल के नहीं जा सकते, वहां पे विहंगम चाल से जाएंगे। बिन बस्ती का देश, ऐसा नहीं है कि वहां कोई बस्ती है, कि हमारे वहां पे घर है, मकान है, हम जैसे यहां पे मकान बना के रहते हैं हम वहां पर भी रहेंगे। एक महाराज जी कहते हैं हमारे क्वार्टर है वहां पे खाली पड़े हुए हैं, तुम लोग यहां रहने आ गए। चलो वहां पर सोने की सड़कें हैं, हीरे जवाहरात पन्ने हैं, हर घर के आगे एक यान खड़ा है, वायुयान। यहां तो चलाना साइकिल ना आती हमें, और वहां वायुयान चलाएंगे जाके। ऐसा भरमा दिया हम लोगों को केवल बाणियां पढ़ पढ़ के। बाणियां कहती कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ होता है। दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं, एक तो शब्दार्थ होता है जो शब्द का अर्थ, और एक भावार्थ होता है कि उस वाणी का भाव क्या है। शब्दार्थ में ही उलझ गए सारे, क्योंकि उस भाव तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बिना अनुभव के उस भाव तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब ने हर चीज का निबेड़ा कर रखा है। एक सुई जितनी भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी वाणियों में। परमात्मा के 16 पुत्र बताए, बिल्कुल सटीक बताए, लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाया। उनको आदमी बना के बैठ गया कि काल भगवान ने कुरुम का सिर फोड़ दिया। बच्चे थे क्या? बच्चे हैं जो लड़ते हैं आपस में, सिर फोड़ दिया। और अविनाशी परमात्मा अविनाशी तत्वों का बनाए अपने बच्चों को। जो सिर ही फूट गया तो अविनाशी तत्व कहां से रहा वो? अभी तो मिट्टी भी नहीं बनी, अभी तो 5 तत्व का शरीर भी नहीं बना, पहले ही फोड़ा फाड़ी चालू हो गई। तो उस अविनाशी तत्व का हम क्या करेंगे जिसका सिर ही फट जाए? ये कौन सी कहानी सुना रहा हूं मैं, पता है ना? किस किस को पता, हाथ खड़े करो। हाँ, ये वो कहानी सुना रहा हूं मैं जिसको कुरुम बना दिया इन्होंने आदमी, जबकि कुरुम नाम होता है संस्कृत में कछुए का। विष्णु जी का दूसरा अवतार कुरुम अवतार है। कबीर साहब ने पहला पुत्र कुरुम क्यों बताया? क्योंकि कुरुम के पास एक गुण होता है, कछुए के पास एक गुण है। क्या गुण है कछुए के पास? सिमटना। कछुए के पास सिमटने का गुण है और फैलने का गुण है, यानी विस्तार भी कर सकता है और अपने आप को सिमटा भी सकता है। का गुण है हमारा, ये गुण है। सूरत कितनी भी विस्तार कर सकती है। मैं अकेला था, आज देखो कितना विस्तार हो गया। कोई बच्चा पैदा हुआ अकेला था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हो गई, एक 2 से कहीं मुसलमान है तो 12 बच्चे कर दिए, हिंदू है तो 2 बच्चे कर लिए, विस्तार हो गया। उन 2 बच्चों से और 10 बच्चे हो गए, 10 के और 10, पूरा गांव बस गया। ये विस्तार है, ये सूरत का विस्तार है। चाहे तो वो एक झोपड़ी में खुश रहे, चाहे तो हर शहर में एक बंगला बना दे। आपका घर अपने शहर में होगा, लेकिन इन बाबों का घर हर शहर में है। हर शहर में सत्संग घर बना रखा है। ये विस्तार है। जितना मर्जी विस्तार करो, जितना मर्जी सिकुड़ जाओ। तो पहला गुण परमात्मा ने कौन सा है? पहला पुत्र कुरुम। कुरुम के बाद ही सारे हैं। और देखो गुण है ये कोई पुत्र नहीं है। कुरुम के बाद ज्ञान है, उसके बाद अचिंत्य है, यानी अचिंत, ये चिंता मुक्त है, इसको मरने का डर नहीं है। दया है, सील है, संतोष है, ये सारे गुण हैं परमात्मा के। 16 पुत्र नहीं है, ये गुण है आत्मा के। और सूरत के द्वारा विस्तार करती है, सूरत के द्वारा इसको संकुचित करती है। तो ये सारे कोड लगे हुए हैं। ये भावों को पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। शब्दार्थ अलग है, भावार्थ अलग है। इसी प्रकार कबीर साहब की पूरी वाणी भावार्थों से भरी पड़ी है। और जो उसको शब्दार्थ करके गाएगा,
साहिब क्या कहते हैं, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी बाणी बूझेगा, 7 लोक को सूझेगा। जो मेरी बाणी को बूझेगा, यानी साहिब ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, वो असली चीज को सूझेगा। तो साहिब क्या कह रहे हैं, सतनाम के बारे में बताते हैं कि जो सतनाम है इसको समझ लो, सारा खेल सतनाम का है। सतनाम के पर्यायवाची नाम क्या हैं, सार नाम, सार शब्द, अकह नाम, अडोल नाम, अचिंत नाम, निज नाम, ये सारे सतनाम के पर्यायवाची हैं। ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें सतनाम मिलेगा, फिर सार नाम मिलेगा, फिर सार शब्द मिलेगा, फिर अकह नाम मिलेगा, फिर अबोल नाम मिलेगा, फिर नी अक्षर नाम मिलेगा, फिर तो इसी खिचड़ी में पक जाओगे तुम लोग। एक ही परमात्मा के सारे नाम हैं। तो कबीर सागर खोलो और पहली लाइन पढ़ो, बिल्कुल निबेड़ा कर दिया साहिब ने पहली लाइन। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कि सतनाम है सार, सतनाम ही सार है। क्या है सार, 2 ही प्रकार के तत्व हैं, एक सार एक असार। तो साहिब कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। 2 ही तत्व हैं यहां पे, एक सार एक असार। असार में ये सारे संसार के नाशवान तत्व आ जाते हैं, और सार में क्या आता है, आत्मदेव। आत्मा ही सार है, उसी आत्मा को जानना है। तो सतनाम है सार, कह रहे सतनाम आत्मा है। बूझो संत विवेक करी, विवेक लगाओ और बूझो कि क्या है अविनाशी, पूरे संसार में अविनाशी है क्या। जब बूझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा ही अविनाशी है, वही सार है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। केवल आत्मा को बूझने से ही भवजल पार उतर जाओगे। भवजल क्या है, ये काया ही भवजल है, ये है भवजल। भवजल में उल्टा लटकते हैं ना, तो ये तत्व में उल्टा लटकता है। भवजल में गोते खाने का मतलब यही होता है, पैर ऊपर सिर नीचे, यही है भवजल। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 नाम में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, यही है भवजल। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भवजल से पार तब होंगे जब काया से न्यारा नाम मिल जाएगा, जब देह से न्यारा ज्ञान मिल जाएगा। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। क्या है विदेह, विदेह है आत्मा। देह का विलोम अर्थ है विदेह, जैसे देश का विलोम अर्थ है विदेश। लेकिन अज्ञानी जीवों ने विदेह का अर्थ क्या कर दिया, विशेष देह। बताओ विशेष कौन सी देह आ गई भाई, देह तो देह है, विदेह का मतलब होता है आत्मा। जैसे जनक विदेही, जनक जी की स्टोरी पढ़ो, उनको विदेही क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने ये माना कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, इसलिए उनको विदेही बोला गया। और इसी प्रकार इस देही से जुड़े सारे नाम, इस देही से उत्पन्न सारे नाम देही नाम कहलाते हैं, देही शब्द कहलाते हैं। लेकिन आत्मा रूपी जो शब्द है वो विदेह कहलाता है, जिसको साहिब ने कहा शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु आज कह रहा है हमसे शब्द ले लो, शब्द ले लो। और दे क्या रहे हैं, ये काया से पैदा होने वाले शब्द, इस मुंह से निकलने वाले शब्द। अगर किसी गुरु की जुबान काट दी जाए तो उसका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ना बेचारा कुछ बोल पाएगा, शब्द दे पाएगा, ना चेला ले पाएगा।
अब गूंगा तुम्हें शब्द क्या देगा? करेगा, क्या जानोगे क्या बोल दिया उसने? ये जितने गुरु तुम्हें शब्द दे रहे हैं इस जीव की वजह से। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव ब्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कर दिया निबेड़ा कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के जो शब्द देते हैं वो जीव का खेल है। जीव के अलावा बताओ तुम्हारे पास कौन सा शब्द है? तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है हमार। एक बहरा भी तुम्हें भूली हुई वस्तु की तरफ इशारा कर सकता है। तुम्हारा पर्स गिर गया बस में, तुम ढूंढ रहे हो कहां है, सामने गूंगा बैठा है, वो इशारा कर देगा नीचे देख, उंगली का इशारा देखती तुम्हें ज्ञान हो जाएगा बिना बोले, क्योंकि वहां पे वस्तु का खेल है सारा। हमारी वस्तु खोई हुई है, कोई नाम मंत्र नहीं खो गए, भूल गए तुम कोई मंत्र। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। उस वस्तु का लखाव मिल गया तो समझो पल में पता लग जाएगा कि परमात्मा है कहां, जो हमारे पास है। लेकिन वो है कहां? काया में नहीं है, नहीं प्राण में। लोग प्राणों में ढूंढ रहे हैं परमात्मा को कि श्वासों में परमात्मा छुपा हुआ है। अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं है। इस काया में तो जीव है, जिसके कारण ये काया चल रही है, परमात्मा की वजह से नहीं, जीव की वजह से। कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग आकाश में दिखा देते हैं परमात्मा को, दो हाथ खोल खोल के, एक हाथ ऊपर किया एक नीचे किया, बीच में गैप दिखा दिया, वैक्यूम, उसी को कह दिया यही परमात्मा है। और लाखों करोड़ों लोग की भी बैठ गए कि यही परमात्मा है। हैरानी होती है। तो साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु के द्वारा जब तुमने पूरा ज्ञान समझ लिया, वाणियों से मैच करा लिया कि हमारा रास्ता सही है कि नहीं, उसके बाद तुमने कुछ विचार नहीं करना है। रास्ता सही है, मंजिल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बस तुम लगातार चलते चले जाओ। 50 लीटर दूध उबालना हो, आज गैस जलाई तुमने, तो क्या 2 मिनट में उबल जाएगा? कितनी देर तुम्हें बैठना पड़ेगा? बैठे बैठे बोर भी हो जाओगी, कहूं झपकी भी लग जाए, सो ही जाओ दूध गर्म करती करती। लेकिन वो गर्म हो रहा है, तुम्हें उबलता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो हो रहा है। और जब वो उबाला आएगा तो एकदम ही आएगा। देखा होगा आपने, कितनी देर बैठे रहो दूध उबालने में, तब नहीं उबलेगा। अब जरा सी घंटी आई मोबाइल की, जैसी लेने गई इतने में, इतनी देर बैठी नहीं तब तो उबला नहीं, और 2 मिनट में उबल गया। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। लोहा गर्म हो रहा है। जो लोग ये सोचते हैं जी 2 साल हो गए नाम लिए, कुछ हो तो रहा नहीं है, अरे भैया हो रहा है, तुझे नहीं पता लग रहा। ये लोहा गर्म हो रहा है, और जब ये पूरा गर्म होगा तो एक ही घन पड़ेगा और आकार बदल जाएगा। एक ही घन पड़ेगा और अवस्था बदल जाएगी। लेकिन तुम कहो अरे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, कहीं और ढूंढूं, तो ये लोहा कभी ना गर्म होने वाला। लोहे को लगातार आग में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहां डाला फिर निकाल लिया, फिर दूसरी आग में डाला फिर निकाल लिया। ऐसे तो हो चुका लोहा गर्म। कुआं खोदते हो तो लगातार एक ही जगह खोदना पड़ता है। ऐसा नहीं 10 फुट खोदा, रहे यहां तो पानी है नहीं, चल 10 फुट और खोद लेता हूं। कहीं और खोदा, फिर वहां पानी नहीं मिलेगा, 10-10 फुट खोद के सारी दुनिया खोद दोगे तो मिलने वाला नहीं है।
लगातार खुदाई चले। मैं कहता हूं कब तक चले? आखिरी सांस तक चले। आखिरी सांस तक अगर खुदाई करने की हिम्मत है एक ही जगह पे, तब तो इस पंथ में आना, वरना ये जल्दबाजी वालों का काम नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का, भूल जाना इस बात को। तो कह रहे राम नाम रटते रहो, कब तक? जब तक घट में प्राण है। हिम्मत है, हिम्मत आखिरी दम तक परमात्मा पे विश्वास करने का अगर है, या वरना बदनामी मत कराना कि हम भी नितिन दास के पास गए, साल बाद हम भी गुरु ढूंढते फिर रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमें। कह रहे राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या बहरा है क्या वो? क्या बहरा है जो आज नहीं सुन पा रहा है कल ही सुनेगा? वो भी परीक्षा लेता है भाई तुम्हारी, कि देखे तो सही कुछ विवेक बुद्धि है कि नहीं। जो रास्ता बड़े बड़े सिद्धों को नहीं मिला तुम्हें मिला, अब देखे कदर है कि नहीं। कदर देखता है वो। बेकदरी में हीरा भी कहां समझ के चला जाता है। जब बच्चे के हाथ में हीरा दे दो, वो भी देखता है कि मैंने किसके हाथ में ये पंथ पकड़ा दिया है, देखूं बच्चा है कि बड़ा है, विवेकी है। जो बच्चा होता है वो डामाडोल हो जाता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है परमात्मा पे। वो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। अगर एक पल में परमात्मा मिल जाए तो फिर ये लाइन बोलने की जरूरत क्या है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास में। जब परमात्मा मिल ही गया तो मैं विश्वास करूं ना करूं मतलब क्या उसका? एक पल की तलाश में तुम्हें भेद पता लगता है कि मेरा परमात्मा है कहां। और उसके बाद क्या करना होता है? अरे सूरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कब तक करनी है? आठों पहर तो करनी है। कब तक? अंतिम आखिरी सांस तक। अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला है कि मैं आखिरी सांस तक पूरे विश्वास के साथ भक्ति करने के लिए तैयार हूं, तब तो भैया आना, वरना फालतू भीड़ मत बढ़ाना। साहिब कहते हैं द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। है हिम्मत धक्का खाने की? 1 साल धक्का खाया, 2 साल धक्का खाया, मन डगमगाया, 30 साल धक्का खाया, दर ही छोड़ के भाग गया। ऐसा चेला नहीं चाहिए भाई। कहते द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। अगर ये सिर साटे की भक्ति है, अगर इतना दम है तुम में कि मैंने तो अपना सिर काट के गुरु के दरवाजे पे रख दिया है, अब तारे चाहे डुबाए उसकी मर्जी है, तब तो आना। अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है। जहां लगे हो लगे रहो। जब मालिक दया करेंगे खुद ही विवेक बढ़ा देंगे। लेकिन जल्दबाजी में मत आना कि वहां जी वहां कुछ नहीं मिला, यहाँ 2 साल में 3 साल में कुछ नहीं मिला। ये भक्ति नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसी है कि धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहता है, 20 साल तक तुम्हारे साथ रहता है, 50 साल तक तुम्हारे साथ रहता है। क्या तुम उसको रोज घटता बढ़ता देख सकते हो? क्या तुम पहचान सकते हो कि सुबह कैसा था मेरा बच्चा और शाम को कैसा है? तुम्हें एक सा ही लगता है। इतने साल बीत जाते तुम्हें वैसा ही लगता है। तुम्हें पता भी नहीं लगता कि वो रोज बदल रहा है, हर पल उसका चेहरा बदल रहा है। ये कब समझ में आता है? जब कोई रिश्तेदार आता है 5 साल बाद, वो कहता है अरे भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया। तुम कहोगे कहां, वैसा क्या वैसा ही है। तुम्हें वैसा का वैसा ही लग रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस गति कितनी स्लो है। तो इसी स्लो गति में ये भक्ति होती है। ये पर खलबली वाला ज्ञान नहीं है कि आप, ये वाला काम नहीं है भैया।
देना नहीं है। परमात्मा को ऐसे उठा के तुम्हें पकड़ा दिया जाए। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। होते होते समय लगता है। एक पेड़ बड़े पेड़ की आस नहीं लगाता, एक पौधा छोटा, वो छोटा पौधा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही आपने जीव से पीव होना है, उसमें समय लगता है। बाकी मालिक की मौज है, कौन कितनी भक्ति करके आया है, पिछले संस्कार कैसे हैं। कईयों को तो सत्संग सुनते सुनते ही काम शुरू हो जाता है, कईयों को एक एक दो दो साल तक नहीं समझ में आता हो क्या रहा है। तो सबके भाग अलग हैं, सबकी अवस्था अलग है। इसलिए धीरे धीरे सहज होना सीखो। धीरे धीरे सहज होते जाओगे, काम अपने आप बनता जाएगा। तो उसने आना इस पंथ में जो सहज होना, जो सहज होने के लिए तैयार है। सहज होने का मतलब है खलबली छोड़ दो। जब होगा तब ही होगा, ना तुम्हारे करने से होगा ना मेरे करने से होगा। जब मालिक की मौज होगी तभी होगा। तेरा पाना मीठा लागे, चाहे आज कर दे चाहे अंत समय में कर देना, भाई हम तो तेरे हैं। अगर ये अवस्था है तब तो नाम दीक्षा लो, वरना अभी वही करो जो आप कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी प्रकार की। ये तो सहज योग है। धीरे धीरे वाला काम यहां पर होगा, एकदम वाला काम यहां नहीं होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई सवाल है किसी भगत का? क्योंकि जल्दी सवाल जवाब होता नहीं है गुरुओं के पास, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शंका मन में होती है, वो शंका समाधान कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ जी बोलो। मेरा सवाल यह है गुरु, जैसे कोई अंधा गूंगा और बहरा है तो वो इस भेद को कैसे जान पाएगा? पहले ये समझ लो कि ना तो ये केवल बोल के बताने वाली चीज है जो बहरा ना समझ पाए, और ना ही ये कोई दिखाने वाली चीज है जो अंधा ना समझ पाए। ये ज्ञान है सैन वैन का। जो आपने कहा कि कोई आदमी अंधा बहरा गूंगा, पहली बात तो तीनों नहीं होते, नेचुरली तीनों नहीं होते। एक्सीडेंट से हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी जो बहरा था वो गूंगा तो 100% होगा। अगर कोई बच्चा बहरा है जिसकी आपने चुटकी बजाई कान के आसपास और वो नहीं हिल रहा है तो समझो बहरा है वो, यानी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो बहरा है। जो बहरा होगा वो 100% गूंगा होगा, भले उसकी जीभ भी सही है, गला भी सही है, सब कुछ सही है। क्यों गूंगा होगा? कारण क्या है? अक्षर ज्ञान नहीं समझ पाएगा। हम अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, बेटा बोलो पापा मामी, वो भेद समझ रहा है कि पापा और मामी में भेद है। किसके द्वारा समझ रहा है? कान की इंद्री के द्वारा। लेकिन बहरा ये सुन ही नहीं पाएगा कि पापा बोला कि मामी बोला कि नानी बोला, इसलिए उसकी एक ही आवाज रहेगी आ। जितने गूंगे होते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये वस्तु का ज्ञान है। फिर समझ लो, यहां पे नाम नहीं दे दूंगा मैं कि कैसे देते हैं। क्या बहरा मार्केट से कोई वस्तु नहीं लाता? क्या अंधा कोई वस्तु नहीं लाता? लाता है, सब कुछ लाता है। जब वस्तु का ज्ञान आ गया तो वो सब कुछ कर सकता है। जहां पे मंत्रों का ज्ञान आ गया, बहरा क्या सुनेगा? फेल हो गए मंत्र। जहां कोई दिखाने की बात आ गई कि गुरु के चेहरे को देखो ऐसा ही परमात्मा मिलेगा, तो जब वो देखा ही नहीं सकता तो फिर वहां कैसे देखेगा? फेल हो गया। इंद्रिय ज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन सैन ज्ञान फेल नहीं होगा। सैन होता है इशारा, और इशारा केवल एक तरह से नहीं दिया जाता। इशारा सामने वाले को देख के दिया जाता है कि कैसे दिया जाएगा। अंधों का इशारा कोई और है। अंधा क्या कहता है? जब कोई आएगा तो चुटकी बजा देना। अंधों का इशारा और है, बहरों का इशारा और है। बहरों के लिए न्यूज चलती है, टीवी में एक न्यूज देखी ना, वो ऐसे 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 ऐसे, वो तुम लोग ना समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है वो, और बहरा पूरी इस बात समझ रहा है। तो सबका ज्ञान अलग अलग तरह का होता है। जब कोई अंधा बहरा आता है तो उसको हम जो ज्ञान देते हैं अलग तरीके से देते हैं। एक आम आदमी को अलग तरीके से मिलेगा, अंधे बहरे को अलग तरीके से मिलेगा।
मिलना वही है, सहन वही चलेगी। वो जब मिलता है तब समझ में आता है। चलो, और कोई सवाल? कोई भी मन में सवाल हो पूछ सकते हो। आपके एक सवाल से हजारों लाखों लोगों को जवाब मिल जाता है। कोई भक्ति के ऊपर, पुरानी भक्ति करते थे, उसमें कोई सवाल है? आप पूछो, कोई सवाल आप पूछो, पुराने हो। साहब जो बताया गया है कि बूंद समाई समुद्र में, हाँ, जानत है सब कोई, क्या बात है। और समुद्र समाना बूंद में, जानत बिरला कोई। बिल्कुल, ये इशारा कहां की तरफ है? देखो, कहते बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई। यानी अभी कोई कहे कि भाई बारिश हो रही है और सारी बूंदें समुद्र में समा गई, समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, छोटी छोटी बूंदें थी, बड़े से समुद्र में। अब साहिब कह रहे समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। अब ये क्या कहानी चल पड़ी? समुद्र बूंद में कैसे समाएगा? ये है आत्मज्ञान की तरफ इशारा। तुम्हारी आत्मा में वो पूर्ण परमात्मा बसता है। बूंद रूपी आत्मा में पूरा परमात्मा समा गया। इसको अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अनुभव के द्वारा। तो ये वाणी यहां संकेत करती है कि परमात्मा को ढूंढने की, बूंद को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस बूंद में ही परमात्मा है। बस उस बूंद का तुम्हें पता तो लगे कि वो है कहां। खुद का पता नहीं लग रहा है और सारी दुनिया का पता लेके बैठे हो। बालाजी वहां है और सिद्ध मंदिर वहां है और वो वहां है, वो वहां है, सारी दुनिया का पता करके बैठे हो, लेकिन खुद की आत्मा का पता नहीं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मक्का मदीना वालों को कबीर साहब ने भटकती हुई आत्मा बोल दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वो तो जा रहे हैं श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पूरी करने, और कबीर साहब कह रहे हैं कहां जा रहे हो? भटकने। क्योंकि जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, जिस माता को तुम पाना चाहते हो, जिस देवी देवताओं को तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है? अभी खुलासा करते हैं। ये जो काया है, ये केवल काया नहीं है, इसको हरि मंदिर बोला गया है। शंकर जी कौन से मंदिर के आगे खड़े हैं? हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं शंकर जी? शंकर जी भक्ति करते हैं। ये मत सोचना कि भगवान भक्ति नहीं कर रहे। शंकर जी भक्ति करते, कैसे करते हैं? हिमालय पे क्या कर रहे हैं? वो आंखें बंद करके समाधि में लीन है। अब वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं भाई? उनसे बड़ा कौन है? किस किस को पता है कि शंकर जी से बड़ा कौन है? हाथ खड़े करो। बिल्कुल बड़ा है कोई ना कोई, तभी तो वो साधना कर रहे हैं। वरना साधना की क्या जरूरत है? भगवान को क्या साधना करनी? भगवान की साधना करें सारे। ये जो काया है, ये बड़ी सिस्टमिक वे से बनाई गई है। आज गणेश जी को मनाते हैं, प्रथमे गणेश मनाऊं। कोई मंदिर है, प्रोग्राम चलेगा, भजन मंडली आएगी, सबसे पहले गणेश मनाएगी। जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तब किसको मनाते थे? जब गणेश जी पैदा नहीं हुए तब किसको मनाते? ये सब सांकेतिक ज्ञान है। ये हमारी काया है, हर मंदिर। इसी काया में गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, आदि शक्ति दुर्गा भी है और अलख निरंजन भी हैं। लेकिन कहां हैं? कैसे मिले? हमारे शरीर में चक्र होते हैं, चक्रास। सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र होता है जहां से हम लैट्रिन करते हैं। वहां पर जो चक्र है उसको मूल चक्र गणेश जी का वास कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? फाटक को बंद करना और खोलना। देव गणेश जहां रूपा थानो, वहां पे रखा है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले वो गणेश को मनाएगा। कैसे मनाएगा? सुबह उठते ही कहां भागते हैं सारे? गणेश जी को मनाने के लिए भागते हैं।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबसे पहले गणेश की मनाएंगे, नहीं तो काम खराब है। अब इस गणेश जी से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं तो वहां पर हमारा स्वाद चक्र होता है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं हमारे शरीर में कमल कितने हैं, ये कमलों की बात कर रहा हूं मैं। तो गणेश जी के ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, जहां हमारा लिंग चक्र है, स्वाद चक्र कहते हैं। वहां ब्रह्मा जी का क्या काम लगा रखा है, ड्यूटी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि पैदा करते हैं। कैसे होती है, जब आदमी औरत की शादी होती है तो ब्रह्मा जी ही वहां से सृष्टि पैदा करते हैं, बीज डालते हैं गर्भ में। ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों दिखाए गए, क्योंकि ब्रह्मा जी चारों तरफ से, हर तरफ केवल ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं। 5वां सिर था, क्यों फोड़ा गया ब्रह्मा जी का, क्योंकि चेतना ऊपर की तरफ जाती है तो काम का नाश हो जाता है। जब ये चेतना ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्मा जी जब 5वां सिर उगा था ना ब्रह्मा जी का, तब उसका नाश कर दिया गया। किसने किया था, भोले शंकर ने किया था। और 4 सिर क्यों निकले थे, ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी संध्या, शिव महापुराण पढ़ो। जब संध्या को पैदा किया तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के तीर मार दिया। ब्रह्मा जी कामदेव के तीर से इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई कि अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने के लिए भागने लगे। वो दाएं भागी तो दाएं भागे, वो बाएं भागी तो बाएं सिर निकल आया, वो आगे भागी तो आगे सिर निकल आया, वो पीछे भागी तो पीछे सिर निकल आया, चारों दिशाओं में सिर निकल गए। जब वो ऊपर को भागी तब ब्रह्मा जी का जब 5वां सिर निकला तो शंकर जी ने त्रिशूल से उस सिर को फोड़ दिया। ये संकेत क्या है कि काम वासना चारों तरफ तो रहेगी, लेकिन जब सूरत ऊपर की तरफ चलेगी तो काम वासना खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में बीज डालना, उसके ऊपर विष्णु जी का वास है। विष्णु जी कहां है, हमारे नाभि में, जो हमारी धुन्नी है, नाभि में जो छेद होता है यहां पे, वहां विष्णु जी का वास है। उसका क्या काम है विष्णु जी का, जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, जैसा भी पैदा किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, उसको मां के द्वारा एक पाइप के साथ जोड़ देना। बच्चे को मां के साथ जोड़ने का काम है विष्णु जी का। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का बच्चा है इसको ना जोड़ू, ये ईसाई का बच्चा है इसको ना जोड़ू, नहीं। जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो मुझे पालना है, इसलिए ब्रह्मा जी को पैदा करने वाला देवता बोलते हैं, विष्णु जी को पालने वाला देवता बोलते हैं। और जब विष्णु जी पालना करके बच्चा बाहर आ जाता है तो उस जो पाइप होती है उसको काट दिया जाता है। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नाड़ू कहते हैं, यहाँ भी नाड़ काटना, नाड़ काटना, तो उसको काट देते हैं। अब जब उसको काट दिया तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं हुआ, वो पाइप खत्म तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं। अब तुम जो भी खाओगे मुंह से वो जाएगा यही विष्णु जी के पास और वो उस खाने का रस निकालेंगे। रस निकाल के तुम्हारे शरीर में लग जाएगा और जो अपच है, जो चीज पचेगी नहीं, यानी जो तुम्हारे शरीर के किसी काम की नहीं है, वो आगे गणेश जी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। निकाल दे भाई इसको, तो गणेश जी उसको निकाल देंगे। अब विष्णु जी का काम पालने का हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, हृदय चक्र। हृदय चक्र में किसका वास है, भोले शंकर का वास है। उनका जो डमरू है, वो डमरू क्या है, हमारे दिल की धड़कन, डम 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 डम। और जब झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो यही तांडव बन जाता है, डम 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 डम। देखो दिल, कोई तुम्हें मारने आए या तुम मारने जाओ, दिल पे हाथ रख के देखना जरा, तांडव चल रहा होगा, या तुम मरोगे या वो मरेगा। जब तक हृदय कमल में भोले शंकर इस धड़कन को ना रोक दे, यानी संहार ना कर दे, तब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तुम्हारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ तुम, दिमाग तक बंद हो जाए, अगर धड़कन चल रही है ईसीजी में तो तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, क्योंकि शंकर जी ने संहार किया ही नहीं। अब शंकर जी ने संहार कर दिया तब तो मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, नहीं तो अभी जीवित है, अभी और जिलाओ इसको। इसके ऊपर क्या है, कंठ चक्र। यहां पर कौन है, माया का वास है। यहां आदि शक्ति दुर्गा
जिसको हम सावित्री भी कह देते हैं, रूप एक ही है मां के। तो सावित्री रूप में कंठ में विराजमान है। इसका क्या काम है? इसका काम है अपने पति की हर बात को ट्रांसलेट करके बोलना। आदि शक्ति दुर्गा, इसका दुर्गा जी देखोगे आप एक शेर के साथ खड़ी हैं। इनका पति कौन है? दुर्गा का कोई पति नहीं बता पाता। ब्रह्मा के साथ सावित्री, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, के साथ पार्वती, सबकी जोड़ी बनी हुई है, लेकिन दुर्गा जी की जोड़ी क्यों नहीं है? और उनको बोला भी मां जा रहा है और अर्धकुमारी भी बोला जा रहा है, आदि कुमारी, आदि ब्याई, मां भी बोला जा रहा है, लेकिन उनका पति कौन है किसी को समझ में नहीं आ रहा। उनका पति कौन है? अलख निरंजन। ये जो अलख निरंजन है ये उनका पति है, लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। नाम सब जानते हैं, नाम टीवी के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, या पुराने जोगी जति तपी सन्यासी चलते थे, लाल चोले वाले, भगवे चोले वाले, ये घर घर में अलग जगाते चलते थे, अलख निरंजन। ये नाम हमने सुना, बहुत बार सुना, लेकिन आज तुम कहो कि किसी दुकान पे जाके अलख निरंजन का कैलेंडर लेके आए तो दुकान वाला भी सोच में पड़ जाएगा, भैया कौन सा कैलेंडर दूं इसे, क्योंकि सुना उसने भी ये नाम, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं है। वो निराकार है, अलख निरंजन निराकार है। और उसी को संत मत में मन कहते हैं। मन, ये मन ही निराकार है, मन ही निर्गुण है। इस मन की घरवाली कौन है? माया। इसीलिए दोनों का नाम एक साथ आता है। ये भैया ये तो मन माया का खेल है। मन के साथ माया जरूर जुड़ेगी, क्योंकि आदि शक्ति माया महामाई है वो, और उनका पति है मन। इन दोनों के 3 पुत्र हैं 3 गुण रूप में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। ये तीनों पुत्र हैं मन और माया के। ये माया क्या करती है? मन में जो भी ख्याल आता है, यानी पति जो भी कहना चाहता है, क्योंकि पति बोल नहीं सकता, ये मन गूंगा है, तुम मुंह बंद करके बैठ जाओ और मन में बोलते रहो कुछ भी, अरे भाई पानी पिलाना, वो ना पिलाता, क्योंकि तुम्हारी बात ही नहीं सुन पाएगा, वो मन गूंगा है। इस मन की हर बात को इसकी घरवाली बोलती है कंठ से। इसीलिए कहते हैं जितने सुर हैं ये माया के सुर हैं। जितने भी गायक हैं वो सब इसको भी मनाते हैं, कंठ प्रवेश करो। कौन? सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाओ। वो भैया पहले से ही विराजमान है, तेरे कहने से थोड़ी नहीं आएगी, वो पहले से ही विराजमान है। इन्हीं स्वर व्यंजन से सारी दुनिया में अक्षर पैदा कर रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। और ये सारी बातें अपने मन की करती है, अपने पति की बात करती है। मन में एकदम ख्याल आया कि चलो शादी की जाए, एकदम ऑर्डर जाएगा ब्रह्मा जी को, शादी करो। ब्रह्मा जी सब कुछ ये मन दिखाई किसी को नहीं दे रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिसकी साधना करते हैं वो मन है, अलख निरंजन है। ये मन इतना शातिर है कि सबके अंदर विराजमान है और किसी के भी अंदर से प्रकट होके अच्छे और बुरे वचन बोल के सामने वाले की क्लास लगवा दे। जिसको हम कहते हैं गुस्से में आ गया कोई जप्पी तप्पी सन्यासी, बोला जा तेरे घर कभी बच्चा ना हो, ले हो गया काम। किसने बोला? मन ने बोला। यहां तक कि भगत से भगवान को श्राप दिलवा दे ये मन, इतना शातिर है। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? उन्हीं के परम भगत ने, नारद जी ने, कि हे विष्णु जा तू भी औरत के लिए तड़पे। और श्राप देने के बाद क्या क्या कह रहा है? ओ हो, ये कैसा अनर्थ हो गया? किसने किया ये अनर्थ? मन ने। ये मन ही है जो छुप के सारा खेल खेलता है, तुम्हें पता भी नहीं लगने देता, और तुम्हारे साथ रहता है 24 घंटे। अभी चाय पीने का मन करे तो किसका मन हुआ? तुम्हारा कि तुम्हारे मन का मन हुआ?
ये साड़ी मेरे मन को भा नहीं रही, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं, तुम्हारे साथ ही चिपका पड़ा है और तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रहा कि तेरे साथ ही बैठा हूं बेटा, और जितने काम तू कर रहा है मेरे ही मन के अनुसार कर रहा है, तुझे तो पता ही नहीं तो तुझे क्या चाहिए, हर काम तू मेरा जो मुझे चाहिए वो कर रहा है। 10 कपड़े पड़े हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी, मेरा मन कर रहा है वो ले लूं। अरे तुझे क्या लग रहा है वो बता ना, तेरे मन को छोड़, मन के बिना हम कुछ चुन भी नहीं सकते, ये मन ही अलग निरंजन है, इसी को समझना है। कबीर साहब कह रहे हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कौन हारेगा कौन जीतेगा? तुम हारोगे तुम जीतोगे, लेकिन तुम्हें पता तो लगे तुम हो कौन। तुम्हें तो ये लग रहा है मैं ये लड़की हूं, तुम्हें लग रहा है मैं लड़का हूं, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं ये देव निरंजन, ये मन निरंजन, सकल शरीरा, ये मन ही बैठा है, ये मन ही साकार रूप लेके बैठा है, क्योंकि साकार और निराकार एक ही चीज है, दो नहीं है। आदि दुनिया साकार और आदि दुनिया निराकार में उलझी पड़ी है। शिव महापुराण उठा के देखो, शंकर जी के शिव जी के 2 स्वरूप बोले गए हैं, एक साकार एक निराकार, तो अलग कब हुए? ये शरीर और ये मन एक ही जानो, दोनों एक ही हैं। तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम आत्मा हो। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हें ये ज्ञान करवा दे कि तुम एक आत्मा हो, बल्कि तुमसे ही आदमी और औरत की पूजा करवा रहा है, तुमसे कपड़ों की पूजा करवा रहा है, अपनी फोटो खिंचवा लेता है, किसकी? अपनी, मतलब कपड़े की, और लगा दी सामने तुम्हारे, अब जाओ कपड़े को पूजो। आदमी और औरत कपड़े हैं। अगर कोई गुरु अपनी फोटो लगवा के कहता है अगरबत्ती लगाओ, धूप अगरबत्ती करो, तो तुम आत्मा की जगह कपड़े को पूजते चले गए सारी उम्र। अब जिसको पूजोगे वही मिलेगा, अंत मता सो गता। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाया, भैया आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी, यानी कि जो तत्वों को जानता है, जो असत तत्व को भी जानता है और जो सत तत्व को भी जानता है, ऐसे तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और उनसे दंडवत सेवा करके उनसे सवाल करो, उनसे ज्ञान लो, उनसे अपना स्वरूप ज्ञान लो कि महाराज आत्मा क्या होती है, कैसे प्राप्त किया जाए। एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। तुम कभी नहीं ये सोचोगे कि सामने मेरा मामा है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मैं इनको कैसे मारूं, क्योंकि अर्जुन ने हथियार फेंक दिए थे। वो शरीरों को सोचता, ये मेरा दादा, ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा। उसका मोह भंग करने के लिए गीता में आत्मज्ञान दिया कि ना तो तेरा मामा है वो, ना तो तेरा चाचा है, ये तो मिट्टी है। तेरा मामा और चाचा तो आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी हैं। ये मिट्टी को मामा चाचा मत मान। आज हम मिट्टी को मां, मिट्टी को बाप मान के बैठे हैं। ये मिट्टी है जिसको हमने अपनी अम्मा समझ लिया है। हमारी अम्मा मिट्टी नहीं है, हमारा पिता परमात्मा है। हमारी कोई मां भी नहीं है। मां तो तब हुए जो हमें पैदा करे। आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसको कोई पैदा कर ही नहीं सकता। पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है। ये शरीर की अम्मा है औरत, आत्मा की अम्मा नहीं है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन। उसमें क्या बोला? ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। मुसलमान ये सोचते हैं कि हमें आदम और हव्वा ने पैदा किया है। बुल्ले शाह ने इसका खंडन कर दिया कि आदम और हव्वा नहीं हुआ, मुझे कौन पैदा करेगा। लेकिन समझने की बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले जो हैं हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। आप लोग वहीं पे आना, वहीं पे सारा कुछ होगा, ठीक है। यहां पर अब आरती होगी और प्रसाद बंटेगा। चलो पानी
चलो लो आ गई लाइट।